नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। आज नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है और देश आज दूध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया और जैव विविधता से आगे बढ़कर जैव खुशहाली की दूरदर्शी अवधारणा दी। गौरतलब है कि इस बार सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। ये विषय सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के आजीवन समर्पण को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन इस महीने की 21 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होंगे। देश भर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जीवंत हथकरघा क्षेत्र और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक पहचान में इसके योगदान को सम्मानित करना है। देश भर से लगभग 650 बुनकर, विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, निर्यातक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समारोह में भाग लेने पहुंचे हैं। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। समारोह में इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हथकरघा प्रदेश की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है और सांस्कृतिक तथा औद्योगिक पहचान का अभिन्न अंग है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में सभी लोगों से इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाने में योगदान देने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हो रही है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभियान संयोजक अशोक परनामी ने बताया कि भाजपा प्रदेश भर में 10 से 14 अगस्त तक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। बरेली जयपुर हाईवे पर आज सुबह एक ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर में सवार 3 कावड़ियों की मृत्यु हो गई। ये कावड़िए भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये लोग सोरो से गंगा जल लेने पहुंचे थे। आते वक्त हाईवे पर एक ट्रक का टायर फट गया और ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में इन तीनों की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश में मानसून की बारिश की रफ्तार कम हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के डग में हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़, बारां, अलवर, बांसवाड़ा और उदयपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हुई। फिलहाल आगामी सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र
जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2 दिन मौसम शुष्क रहने और कल से कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में आज कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। कल से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।